नमस्कार साथियों, आइए ये 9th क्लास के बैच में मैं अभी उपस्थित हूँ और ये 10.3 का तमाम सवाल चल रहा है। और कल आपने देखा होगा कि थ्योरी के साथ सारे प्रश्नों को हमने किया था, 2 नंबर तक किया था। आज तीसरे नंबर का सवाल करते हैं, तो चलिए देखने का करें प्रयास। पहले आप मेरे साथ क्या करोगे, आप सवाल को रीड करोगे, तमाम बच्चे हमारे साथ रीड करेंगे। थोड़ा लॉडली, स्पीक भी लॉडली, ऊंची आवाज में करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा चिल्लाएंगे नहीं। कहता यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि उसके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो चलिए देख रहे हैं कि आप दो वृत्त ऐसे खींचेंगे जिसका दोनों वृत्त का परिधि एक दूसरे के संपर्क में हो, यानी एक दूसरे के परिधि पर टच करे। देखो, एक इस वृत्त का परिधि यहाँ और इस वृत्त का परिधि यहाँ और यहाँ टच कर रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पॉइंटेड कर लोगे और पॉइंटेड करने के बाद आप क्या करोगे, इसको आप मिला लोगे। तो आप मिलाने के बाद आप देखेंगे यहाँ कि ये आपका डायग्राम पूर्ण हो जाता है। तो एवं प्रकार से ऐसे आप मिलाएंगे। ये जीवा है, दोनों का क्या हो गया, ये जीवा, ये दोनों का जीवा होगा, है ना। इसके लिए भी जीवा हो गया और इसके लिए भी जीवा हो गया। अब देखो जरा सा, दोनों के केंद्र को आपको क्या करनी है, मिला लेनी है। तो दोनों के केंद्र, इस वृत्त का केंद्र ये है और इस वृत्त का केंद्र ये है। इसके बाद आप क्या करोगे, जहां से कटा है इसके केंद्र को मिलाओगे, फिर यहां से इसके केंद्र को मिला लोगे। बिल्कुल सावधानी पूर्वक, कोई हड़बड़ाहट नहीं, बिल्कुल आसानी तरीके से आप इसको मिलाते चले जाएंगे। चलो, हमने यहां मिला दिया। आप देखने का प्रयास करें ध्यान से। अब देखो, यहाँ ओ वृत्त है और ओ डेश केंद्र है। अब देखो जरा सा, और ए अब बी, ये आपका क्या है, ए बी, ये कोई जीवा है जो ओ डेश वाले वृत्त का जीवा यही है और ओ वाले वृत्त का जीवा यही है यहाँ। अब देखो जरा सा, इस बिंदु का नाम रख दे कुछ, ए बी, यहाँ पी रख दो, है ना, या चाहे सी रख दो, डी रख दो, कुछ भी रखने के लिए आप स्वतंत्र हो। अब देखो, यहाँ जो दिया है उसको लिख लेते हैं। इसके बाद आप क्या करोगे, इसका प्रमाण में चलोगे। तो एक बार सवाल रीड करेंगे एक बच्चे। तो चलिए, कहा था क्या कि दो वृत्त जो है परस्पर, क्या है सवाल, गणित दो। सवाल ये कह रहा है आपका कि यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, देखो जरा सा, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि उसके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा को लंब समद्विभाजित करता है। तो चलो देखो, ये सिद्ध करना है आपको कि ये भी बराबर होना चाहिए, ये भी और ये भी, और ये क्या हो जाना चाहिए, समकोण, है ना। तो चलो देखें, यहाँ लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है, देखो जरा सा, यहां लिखेंगे कि ओ और ओ डेश वाले दो वृत्त का केंद्र है ना। चलो देखो, तो सिद्ध करना है, डायरेक्ट आप लिखेंगे सिद्ध करना है। यहां सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, जरा देखने का प्रयास करें। सिद्ध आपको ये करना है कि एंगल एपीओ बराबर एंगल, यहां देखो, बीपीओ बराबर ये 90 डिग्री, है ना। और सिद्ध करना है क्या, ये ओपी बराबर ओडेस पी, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये सिद्ध करना है, तो चलो चलते हैं, आप देखने का प्रयास करोगे। सावधानी पूर्वक ये सवाल को मैं बनाने का प्रयास करता हूं। चलो देखो ध्यान से, आप समझेंगे। अब देखो जरा सा, हम क्या कर रहे हैं, ये दिख रहा होगा आपको, एक त्रिभुज दिख रहा होगा ऐसे, ऊपर में एक त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पक्का। देखो, ए ओ ओ डेश,
दिख रहा है त्रिभुज। और फिर देखो बी ओ ओ डेस है ना, एक ऊपर है एक क्या है नीचे है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ ओ डेस, क्या रे ओ डेस, और त्रिभुज बी ओ ओ डेस, क्या ओडेस में जरा सा देखने का प्रयास करें तो दिया क्या है कि ये क्या है, इस वृत्त का केंद्र है कि नहीं है, ये भी केंद्र है कि नहीं है, सॉरी ये केंद्र है कि नहीं है, ये क्या है आपका त्रिज्या है या नहीं है, ये भी त्रिज्या है या नहीं है, त्रिज्या है। तो चलो देखो इस त्रिभुज में ये क्या है आपका त्रिज्या है, तो लिखेंगे ओ ए बराबर, फिर देखो ये भी त्रिज्या है ना, क्या हो जाएगा ओ बी, क्या रे ओ बी होगा। अब फिर देखो ये ए ओ डेस और ए ओ डेस ए है ना, आई बराबर हो जाएगा ओ डेस बी के होगा। ये दोनों किसके कारण हो गया बराबर, त्रिज्या के कारण, इसके कारण त्रिज्या के कारण दे देंगे। आप जरा सा देखो अब क्या है, और ये जो है ये ऊपर वाले त्रिभुज में ये आधार है और नीचे वाले में भी यही है ना, आधार का काम कर रहा है, यानी कि ये भुजा क्या है यहाँ से यहाँ तक, ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज दोनों में उभयनिष्ठ है, तो लिखेंगे ओ ओडेस है ना, क्या है ये क्या है रे पहले त्रिभुज के लिए भी और दूसरे त्रिभुज के लिए भी लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, कोई दिक्कत है ना। ये तो अब जरा सा कौन प्रमेय लग जाएगा इसमें, इसीलिए भुजा ये भुजा का संगत ये हो गया, ये भुजा का संगत ये हो गया, और ये दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए एस 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 सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा सर्वांग सम, लिखेंगे इसीलिए एस 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 सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएंगे त्रिभुज ए ओ ओ डेस सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज बी ओ डेस के, कोई दिक्कत। जब ये सर्वांगसम हो गए, आप जानते हो कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के ये देखो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, ये कोण और ये कोण, तो लिखेंगे एंगल, इसको लिखेंगे ऐसे एंगल ए ओ पी, क्या ए ओ पी बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ पी, क्या रे बी ओ पी, कोई बच्चा को दिक्कत। अब जरा सा देखो, अब जब ये एंगल हम बराबर कर लिए है ना, ये एंगल हो गया बराबर कि नहीं हुआ बराबर, अब चलेंगे आप क्या कि ये वाले त्रिभुज में, ये वाले त्रिभुज में चलेंगे। अब जरा सा देखो क्या हो गया, ये दोनों एंगल क्या हो गया इसका बराबर हो गया, बराबर हो गया। अब चले आओ यहाँ कि दिखेगा कि नहीं दिखेगा, उधर इधर दिखेगा, चलो इधर देख लो। तो अब जरा सा देखो, फिर देखो क्या करते हैं ए ओ पी, क्या रे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज क्या हो जाएगा बी ओ पी, क्या बी ओ पी में, कोई बच्चा को दिक्कत। अब जरा सा देखो तो ये क्या हो गया, जरा सा देखने का प्रयास करेंगे, तो ये त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज और ये वाले नीचे वाले त्रिभुज, ये दिख रहा है ना, तो इसमें देखो ये इसका संगत ये होगा कि नहीं होगा, तो चलो देखो लिखते हैं कि ए ओ बराबर हो जाएंगे किसको, बी ओ के बराबर हो जाएगा ए ओ, क्या ए ओ देख रहा है, ए ओ यहाँ किसके बराबर हो जाएगा बी ओ के, किसके बी ओ, क्या क्या बोल रहे तुम, ए ओ पी, हाँ ए ओ पी, थोड़ा सा मिस्टेक है, बी यहाँ लिखा गया था। चलो देखो ये समझ में आ रही बात है ना। अब जरा सा देखो ये हो गया इसके बराबर हो गया, और दोनों में ये उभयनिष्ठ है या नहीं है ना। और देखो जरा सा तो क्या हो जाएगा ओ पी बराबर ओ पी उभयनिष्ठ है। अब जरा सा देखो एंगल भी ए ओ पी, क्या रे एंगल ए ओ पी ये बराबर है किसके, एंगल बी ओ पी के, किसके बी ओ पी के। अब जरा सा देखो ये दोनों तो तुम्हारा क्या हो गया, ये त्रिज्या के कारण बराबर हुआ है ना,
ना हुआ है। चलो देखो, ये तो हो गया त्रिज्या के कारण। किसके कारण? त्रिज्या के कारण। किसके कारण दोनों? ये क्या था? उभयनिष्ठ। क्या? उभयनिष्ठ था। क्या था? उभयनिष्ठ था। और ये जो है ना हम लोग सिद्ध कर रखा है पहले से, तो इसमें कौन सा प्रमेय लग जाएगा? इसीलिए एस ए एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए ओ पी और सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज बीओ पी के। कोई बच्चा को दिक्कत? बीओ पी के सर्वांग सम हो गया। अब देखो तो सर्वांग सम त्रिभुज के क्या होते हैं? संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? संगत कोण बराबर होते हैं। तो अब जरा सा देखो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों को हमने क्या किया? सर्वांग सम दिखा दिया। तो इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज का ये कोण बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब जरा सा देखो, तो इसको हमें सिद्ध करना है समकोण। क्या? समकोण। अब ये कैसे होगा समकोण? तो इसीलिए क्या हो जाएगा? एंगल देखो जरा सा, ए पी ओ। क्या रे? ए पी ओ। अब बराबर एंगल क्या हो जाएगा? बी पी ओ। क्या रे? बी पी ओ। होगा या नहीं होगा? तो ये जब हो जाएगा तब हम यहां से रैखिक युग्म लगा देते हैं। रैखिक युग्म लगा दे, लिखते हैं रैखिक युग्म। युग्म से रैखिक युग्म क्या कहता है कि एक ही रेखा पर बने कोणों का सम क्या होता है? सभी कोणों का सम 180 डिग्री होता है। तो अब क्या करोगे? ए पी ओ। क्या? ए पी ओ प्लस एंगल क्या हो जाएगा? बी पी ओ। क्या रे? बी पी ओ बराबर 180 डिग्री। अब जरा सा देखो, ए पी ओ का मान बी पी ओ दे रहा है। तो ए पी ओ आप बी पी ओ को क्या करेंगे? लिख देंगे ए पी ओ। लिख देंगे 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखो दोनों एक चीज हो गया, एक के जैसा ए पी ओ और ए पी ओ दोनों एक जैसा हो गया। तो एगो क्या हो जाएगा? दो, ये दो है, ए पी ओ हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री है ना। तो ए पी ओ बराबर 180 बटे 2, ये कट गया। तो ए पी ओ बराबर ये 90 डिग्री हो गया। ये भी सिद्ध हो गया। ये 90 डिग्री सिद्ध हो गया ना कि नहीं हुआ? तो आप लिख देंगे अतः। देखो जरा सा, ये सिद्ध हो गया। ये समकोण पर समद्विभाजित कर रहा है। किस पर? किस पर? तो इस लिखेंगे अतः एंगल ए पी ओ बराबर एंगल बी पी ओ बराबर 90 डिग्री। क्या रे? 90 डिग्री। और ये भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए पी बराबर क्या हो जाएगा? बी पी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बहुत बेहतरीन ढंग से हमने इस सवाल को कर दिया। समझ में आया?